स्क्रीन में जो फोटो आपको दिख रहा है, इस लड़की का नाम है रुचिका सिंह, जो मात्र 15 साल की है। और इस लड़की पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। और एफआईआर दर्ज होने का कारण यह है कि रुचिका सिंह ने सीजेपी प्रोटेस्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में और साथ ही साथ उनकी मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा अपने स्वर्गीय मां के बारे में बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों को संदेश दिया और उस बच्ची को क्षमा करने की बात कही, मगर प्रधानमंत्री एक तरफ उस छोटी सी बच्ची को माफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार उस बच्ची के बारे में इंक्वायरी कर रही है। उस बच्ची को सोशल मीडिया पर बुलाकर माफी मंगवाया जा रहा है। उस बच्ची के घर की तलाशी हो रही है। ना जाने इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके साथ पेश आ रही है। तो प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना निंदनीय है, क्योंकि मां मां होती है, इंसान भावुक हो जाता है। तो हमारे भारत देश के सभ्य समाज कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेगा किसी के मां को गाली दी जाए या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसी के साथ जनता कुछ सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री जी, आपके मां को अभद्र भाषा कहा गया, हम आपके साथ खड़े हैं, इस बात की निंदा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के लोग ना जाने किस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी भी अपने प्रवक्ताओं को, अपने पार्टीज के मेंबरों को इन चीजों से रोका? सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह की बातें देखने मिलती है, तो पब्लिक सवाल खड़ी कर रही है कि प्रधानमंत्री जी, आपके मां को गाली दी इस बच्ची ने, हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। लेकिन आपके प्रवक्ताओं के जरिए, आपके पार्टी मेंबरों के जरिए किसी के मां तक को गाली दी जाती है। आपने तो कभी कुछ नहीं कहा, आपने तो कभी दुख नहीं जतलाया। लेकिन आज जब आपकी बारी आई, वीडियो के जरिए लोगों को संदेश दिया कि अभद्रता नहीं होनी चाहिए, हमारा संस्कार हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान के हर शख्स तारीफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री मैसेज दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपके जो पुराने वीडियोस ये बताते हैं कि आपने भी किसी के मां के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपसे भी अभद्रता हुई है, आप भी संस्कार को लांघ कर चले गए हैं। कौन नहीं जानता, आपने कांग्रेस की विधवा कहा था, कौन नहीं जानता 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। इस तरह का अभद्र शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जब ये तमाम चीजें देश दुनिया में दिखाई जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी तो किसी की मां थी, वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इन शब्दों के बारे में कभी भी माफी तलाफी की? नहीं की दोस्तों। तो वही बात तो जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी, जब आपकी बात आई तो आपने दुख भरे मैसेज सबके सामने शेयर किए, लेकिन जब दूसरे की मां को वहीं गाली दी गई तो आपने कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अभद्र भाषा उस बच्ची ने कही है? इसकी कड़ी निंदा देश के लोग कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, लेकिन अभद्रता के नाम पर जिस तरह का एफआईआर उस बच्ची पर किया गया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको परेशान कर रही है, क्या वो किस हिसाब से सही है? और उस बच्ची पर कौन सा धारा लगाया गया जिस बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है? और एक फोटो देखिए, इस लड़की का नाम है रिद्धिमा शर्मा, बहुत संस्कार लड़की है। और जो उसने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कहा, आपको सुनकर हैरत हो जाएगी, कैसे हमारे राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्द कह सकते हैं। ये बददिमाग और बदतमीज लड़की हमारे राष्ट्रपिता पर जो आलचन लगा रही है, इसके जिम्मेदार भी क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है? और अब सवाल पूछेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं?
तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार इस एतबार से है कि यही लड़की रिद्धिमा शर्मा बीजेपी की मीटिंग ज्वाइन करती हुई देखी गई। क्या एक नजीर, एक मिसाल पेश नहीं कर सकते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री? और इस तरह के अभद्र शब्द कहने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे? लेकिन वही बात है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की और हमारे राष्ट्रपिता के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी मां को जो अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, लेकिन दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि आपकी मां है और दूसरी की मां की कोई कदर ना हो। हम प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि अभद्र शब्द अगर कोई इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाएं। और अभद्र शब्द इस्तेमाल करना किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि माँ माँ होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या रुचिका सिंह पर जो कार्रवाई की गई है वो सही है? क्योंकि वो नाबालिग लड़की है, 15 साल उम्र है, और प्रधानमंत्री ने जो बड़ा दिल दिखाया है लोगों के सामने, क्षमा का ऐलान किया है, क्या इसके बारे में प्रशंसा हमारे देश की प्रधानमंत्री की होनी चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस सभ्य समाज की क्या निशानी होती है, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।